नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी के इस चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। आइए हम सवाल की ओर आते हैं। पहला सवाल है, शब्द अनुशासन के लेखक कौन हैं? शब्द अनुशासन के लेखक रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। शब्द अनुशासन जो है हेमचंद्र की रचना है, जो भ्रंश में है, अब भ्रंश भाषा में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। विखंडनवाद का प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद जो है उत्तर संरचनावाद के अंतर्गत आता है। उत्तर संरचनावाद के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक जो हैं जैक डेरिडा हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र जी नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त भी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र भी नहीं है। तो कविवचन सुधा के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। यह 1868 में प्रकाशित भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण पत्रिका है जो नवजागरण से संबंधित है। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण पत्रिका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की है? ध्रुव स्वामी नहीं है, अजातशत्रु की भी नहीं है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये जो है स्कंदगुप्त की है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष कब है? 1928। यह किसका कथन है? यह स्वयं स्कंदगुप्त का ही कथन है। स्कंदगुप्त कहता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। इसकी व्याख्या भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है? नहीं है। काव्य शास्त्र है? वो भी नहीं है। नायिका भेद है? नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक गद्य रचनाओं के अंतर्गत आता है। जब प्रारंभिक हिंदी गद्य का विकास पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत इस पुस्तक की चर्चा है, जो व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसे ध्यान में रखेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार के ग्रंथ है? व्याकरण से संबंधित है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक कौन है? यह जो है निबंध संग्रह निबंध है, निबंध विधा की रचना है। इसके जो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से के रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, भवदेव पांडे, सुरेंद्र वर्मा। इसके जो रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा हैं। और इस पुस्तक पर सबसे पहले किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। और इस उपन्यास पर उनको व्यास सम्मान मिल चुका है। व्यास सम्मान मिल चुका है। कब मिला? 2016 का व्यास सम्मान सुरेंद्र वर्मा को किस लिए मिला? उनके उपन्यास काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से, इसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प कालक्रम अनुसार चुनना है। लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। तो लाला श्रीनिवास दास तो प्रारंभिक उपन्यास में परीक्षा गुरु इनके लेखक हैं, तो सबसे पहले आएंगे। प्रेमचंद उसके बाद आएंगे। अमृतलाल नागर और कमलेश्वर में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अमृतलाल नागर पहले आएंगे। अब इसके लिए जन्म क्रम याद रखना होगा। जन्म नहीं याद है तो भी आप बना सकते हैं कि कमलेश्वर की रचनाएं अमृतलाल नागर की रचनाओं के बाद में आती हैं जब हम किताबें पढ़ते हैं उपन्यास का विकास। किंतु सन को याद रख लेंगे तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ? कमलेश्वर का जन्म जो है 1932 में होता है। प्रेमचंद का 1880 में होता है। अमृत राय का 1916 में होता है। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में होता है। और 1851 में लाला श्रीनिवास दास का जन्म होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित नाटकों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चुनिए। अब इसमें सही विकल्प चुनना है इस नाटकों का क्रम अनुसार। अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त,
8वां सर्ग। इसके लिए सन याद नहीं भी रहेगा तो ये बन जाएगा, क्योंकि अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। तो सबसे पहले लेखकों में देखते हैं, भारतेंदु आते हैं तो अंधेर नगरी सबसे पहले आएगी, तो ये चारों में ऑप्शन में है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद आएंगे, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं चंद्रगुप्त उसके बाद आ जाएगी, तो अंधेर नगरी के बाद चंद्रगुप्त। उसके बाद आ जाएगा 8वां सर्ग, और आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश की रचनाएं जो नाटकों में हैं वो पहले आती हैं, इसलिए इसका सही विकल्प है सी। और इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। अंधेर नगरी 1881 में अंधेर नगरी है। आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में है। चंद्रगुप्त 1931 में है। 8वां सर्ग जो है 1976 में है। तो इस तरह सन के अनुसार भी इसे याद रखेंगे, काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कहानियों कालक्रम अनुसार सही विकल्प चुनिए। जो कहानी है उसका कालक्रम अनुसार विकल्प चुनना है। तो कालक्रम से सवाल हमेशा पूछ रहे हैं, तो इन कहानियों का कालक्रम याद रखेंगे। उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ? उसने कहा था का 1915, वापसी का 1960, तिरिच का 1989, कफन 1936। कफन के बारे में प्रेमचंद का अंतिम कहानी माना जाता है, कई आलोचक मानते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है और ये काफ़ी चर्चित है। एक कहानी के लिए गुलेरी जी प्रसिद्ध हो गए। वापसी कहानी जो है उषा प्रियमवदा की है। तिरिच जो है उदय प्रकाश की कहानी है। अब इस तरह इसको क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? उसने कहा था। उसके पास कौन आएगा? कफन। उसके बाद वापसी, फिर तिरिच। तो यह किस ऑप्शन में है? जिस ऑप्शन में होगा ये सही माना जाएगा। यानी सबसे पहले उसने कहा था, फिर कफन, फिर वापसी, फिर तिरिच। इसका सही उत्तर है, सबसे पहले उसने कहा था, फिर कफन, फिर वापसी, फिर तिरिच। डी सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है, से ही सवाल है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल में 14 भाषाएं थी। बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 21वां संविधान संशोधन, 91वां, 91वां विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़कर बढ़ाया गया और अभी कुल 22 भाषाएं हैं। यह जो संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं हैं किस अनुसूची में हैं? 8वीं अनुसूची में है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द काव्य हैं। यह कथन किसका है? यह किसका काव्य लक्षण है? यह काफ़ी रिपीटेड सवाल है, यह बार बार पूछा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मम्मट का नहीं है, विश्वनाथ का नहीं है, पंडित राज जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथ जी का पुस्तक का क्या नाम है? रस गंगाधर। रस गंगाधर पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। और विश्वनाथ का काव्य लक्षण बार बार पूछा जाता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसे भी याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चुनिए। पहला, अंतिम अरण्य, वैराग्य संदीपनी, बरवै नयिका भेद, विशल देवरासु। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा आदिकालीन रचना विशल देवरासु आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन में विशल देवरासु 2 में है। उसके बाद भक्तिकालीन में वैराग्य संदीपनी और बरवै नयिका भेद, ये आगे पीछे आएंगे। और सबसे अंत में कौन आएगा? अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका तो पहले ही आंसर मिल गया, डी। अंतिम अरण्य के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। और निर्मल वर्मा ने का ये जो अंतिम अरण्य है ये उपन्यास है।
उपन्यास अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा। तो ये सबसे लास्ट में आएंगे। बरवा नाई का भेद रहीम का है। विशल देव रासो नरपति नाल। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। तो इस तरह इस हम रचनाओं को क्रम में लगाते हैं। जरूरी नहीं कि हर रचना का सन याद हो, लेकिन इसे कई तरह से समझ करके क्रम में लगाते हैं। जैसे कौन सी रचना सबसे पहले आएगी, कौन सी रचना सबसे बाद में आएगी, बीच में जो रचनाएं बचेंगी उसमें कौन आगे हो सकता है, कौन पीछे हो सकता है। इस तरह अनुमान भी कई बार लगाना होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चुनिए। कालक्रम अनुसार काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चंद्रकांता उपन्यास, तितली, नदी के द्वीप, कश्यप। यहाँ भी लेखकों का नाम याद करेंगे तो क्रम में अपने आप लग जाएगा। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री जी हैं। देवकीनंदन खत्री जी हैं चंद्रकांता के लेखक। तितली उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नदी के द्वीप के हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेज जी। कश्यप के हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी हैं। तो इस तरह भी सबसे पहले कौन आएंगे? देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता, तिलस्मी यारी उपन्यास। तो सबसे पहले ऑप्शन में वही हैं। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? कश्यप आएगा, मनोहर श्याम जोशी जी का। सबसे लास्ट में कश्यप है। नदी के द्वीप और तितली नदी के आगे बाद में आएंगे, जयशंकर प्रसाद पहले आएंगे। तो ए ऑप्शन सही होता है। इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। चंद्रकांता संतति का जो है 1888 में है चंद्रकांता संतति। तितली 1934 में जो है तितली है। तितली। नदी के द्वीप है 1951 में नदी का द्वीप है। और कश्यप 1987। कश्यप जो है 1987। तो इस तरह इसका क्रम भी, सन भी याद रखेंगे। ये जो है चंद्रकांता का है, ये इसका सन भी याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता उपन्यास 1888, तितली 1934, नदी के द्वीप 1951, कश्यप 1987। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य हैं। अनुमितिवाद के आचार्य कौन है? रस निष्पत्ति जब हम पढ़ते हैं तो 4 व्याख्याताओं का नाम आता है। भट्टलोलत, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। इसमें आनंदवर्धन तो बिल्कुल नहीं है, अभिनवगुप्त भी नहीं है। उत्पत्ति या आरोपवाद भट्टलोलट, और अनुमिति या अनुमानवाद शंकुक का है। भरत मुनि भी नहीं है उस व्याख्याता में। भरत मुनि तो रस सिद्धांत के संस्थापक हैं, व्याख्याता में नहीं है। तो इसका सही उत्तर शंकुक होगा। इस प्रकार सवाल को हल करने के लिए कई बार हमें कौन नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? आत्मकथा विधा की रचना कौन सी है? कलम का सिपाही जीवनी है, ये नहीं है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। शेष कादम्बरी भी उपन्यास है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। और शेष कादम्बरी भी नहीं है, ये भी उपन्यास विधा की रचना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ? 1810, 55, 12, 93 भी गलत है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है 1893 में। और नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कब होता है? 3 साल बाद होता है, 1896 से प्रकाशन होता है। इसलिए यह प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। सभा की स्थापना 1893, पत्रिका की स्थापना 1896। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। नागरी प्रचारणी पत्रिका जो आती है 3 साल बाद आती है। सभा की स्थापना 1893, उसके 3 साल बाद आएगी। 3 ऐड करेंगे 1896। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसकी रचना सूरजपाल चौहान ने की है? नया ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनमें से कोई नहीं। इसमें से किसका लेखक सूरजपाल सिंह चौहान हैं? नया ब्राह्मण जो है उसके लेखक सूरजपाल सिंह चौहान जी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
इनमें से किसकी रचना राजेंद्र यादव ने की है? औरत और औरत, आदमी की निगाह में औरत, औरत के हक में औरत होने की सज़ा। तो जो इसका सही उत्तर है आदमी की निगाह में औरत, औरत होने की सज़ा जो है वो है अरविंद जैन। अरविंद जैन की महत्वपूर्ण रचना है। औरत के हक में तस्लीमा नसरीन, औरत के हक में जो रचना है वह तस्लीमा नसरीन की है। तो याद रखेंगे, औरत के हक में तस्लीमा नसरीन, आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव, औरत होने की सज़ा अरविंद जैन, और औरत कृष्णा अग्निहोत्री। और औरत के लेखक कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री किसके लेखक हैं? और औरत की। तो इसे याद रखेंगे, ये स्त्री विमर्श संबंधी पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह किसका मत है? इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। यह मत जो है किस आचार्य का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश का बढ़ाव है जिसे हम आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उजो करे, परम महासुह एकु कन दरी अशेष हरे। इस पंक्ति के लेखक कौन है? हेमचंद्र, सरापा, चंद्रवरदाई, तुलसीदास। इसके लेखक जो हैं हेमचंद नहीं है, सरापा हैं, चंद्रवरदाई और तुलसीदास भी नहीं है, इसे याद रखेंगे। घोर अंधारे चंद्रमणि, केवल यह 3 पंक्ति याद रखेंगे तो भी आप पकड़ सकते हैं। परीक्षाओं में दबाव रहता है, सरापा की रचना है। अगले सवाल पे आते हैं, हिंदी के पहले कहे जाने वाले उपन्यास देवरानी जिठानी की कहानी के लेखक कौन है? देवरानी जिठानी की कहानी नहीं, उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास नहीं है, ईश्वरी प्रसाद भी नहीं है, गौरी दत्त भी। पंडित देवरानी जिठानी कहानी जो है वह गौरी दत्त की है, श्रद्धाराम फिलौरी की भी नहीं है। श्रद्धाराम फिलौरी की भाग्यवती है, गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी है। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है शुरुआती उपन्यासों में। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? तो कथा साहित्य के आलोचक हैं गोपाल राय। गोपाल राय जी ने माना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास है, जिसके लेखक गौरी दत्त जी हैं। अगला सवाल, पहला राजा के नाटककार कौन है? पहला राजा किस विधा की रचना है? नाटक विधा की यह महत्वपूर्ण रचना है। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। यह कब आया? 1951 में आया। यह आधुनिक पूर्व समाज का दस्तावेज है, लोकतांत्रिक भारत से पूर्व का समाज है, आधुनिक पूर्व समाज का दस्तावेज है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी कृति कृष्णा सोबती की है? विजन, आंखें, चाक, समय सरगम। समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती जी की है, इसे याद रखेंगे। यह उपन्यास कब आती है, किस सन में आती है? समय सरगम 2000 ईस्वी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इन पंक्तियों की रचना किसने की है? अस्थि चर्म में देह मम तासो ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में होती न तो भवभूति। इस पंक्ति के लेखक कौन है? रत्नावली, मीराबाई, घनानंद, अलवेली अली। रत्नावली हैं। इस प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य प्रश्नों की व्याख्या को देखें जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।